डीएम उनका है, कप्तान उनका है, सारी मशीनरी उनकी है, पुलिस उनकी है। तो नेता भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए और अगर भारतीय जनता पार्टी में चला जाए तो पाक साफ हो जाता है। भाई किसान की आय दोगुना करने का एक रास्ता बता दीजिए आप, किस रास्ते से आपने किसान का आय दोगुना किया? हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री जी जितना झूठ बोलते धरती पर इतने बड़े झूठ कोई आज तक मैंने नहीं देखा। कौन सा करतब हिंदू मुस्लिम दंगे करा के भाईचारा भाई भाई दुश्मनी करा के वोट हासिल कर रहे हैं, और कौन सा अच्छा काम कर दिया है? गांव जहां थे, किसान जहां था, वहीं खड़ा है अभी। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। इन दिनों देश में दो सियासी घमासान, दो पार्टियों के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है, पक्ष और विपक्ष। जी हां, मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं क्योंकि पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है। भाजपा एनडीए की बात करती है तो वहीं इंडिया गठबंधन, सारा विपक्ष एक साथ है। लेकिन जिस तरह से देश में इलेक्टोरल बॉन्ड और तमाम चीज़ें जो पक्ष, सत्ता पक्ष सरकार की जो जितनी खामियां हैं और जो 10 साल में जितने भी घपले हुए हैं वो सामने आ रहे हैं निकल के, कहीं ना कहीं विपक्ष को जिस तरह से CBI और ED द्वारा टारगेट किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो ऐसे माहौल में जनता के बीच क्या माहौल है और जनता क्या कुछ सोच रही है इंडिया वर्सेस NDA को लेकर? क्योंकि एक तरफ मोदी जी 400 पार का नारा देते हैं और कहते हैं धरातल पर हमने बहुत कुछ किया है, सबका साथ सबका विकास, तमाम चीज़ें हैं। एक तरफ विपक्ष है जो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे बड़े स्कैम जो जनता को इसकी भनक तक नहीं हुई है वो सब सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो देश में सियासी हलचल मची हुई है, इसको लेकर जनता के बीच क्या माहौल है? सभी लोग जितने भी हैं हमारे साथ यहाँ पर चलते फिरते ऐसे ही लोगों से चर्चा करते हैं हम। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। सर से शुरुआत कर देती हूँ। सर कहाँ से हैं आप? हम लोग उन्नाव से हैं। उन्नाव से हैं। सर 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी और चुनाव में बहुत कम समय है, और जिस तरह से ये देश में हालात चल रहे हैं, मैं केजरीवाल की बात करूँ, ED, CBI, तमाम विपक्षी नेताओं को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जनता क्या कुछ सोच रही है इस चुनावी माहौल को लेकर? जनता बहुत ग्रसित है और जो 400 पार की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठ बात है। धरातल पे मोदी जी ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ बातें ही बातें हैं। और हम सब लोग गांव में निवास करते हैं, धरातल के लोग हैं, सारी चीज़ों को भली भांत समझते हैं, जानते हैं, कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। आप गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। और रही बात जो दबाव की, जो भी नेता इनके विरोध में आवाज़ उठाता है, जैसे सपोज करिए अभी आप कहे थे किसानों की आमदनी दूनी हो गई, धरातल पे बहुत सारा विकास हो गया, कहीं कुछ नहीं हुआ है। और यही बात अगर कोई कह दे तो चाहे वो गांव का व्यक्ति हो, चाहे शहर का व्यक्ति हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो, उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। और उसी को नतीजा है कि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आज देश के दो मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए गए हैं, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी केस के और बिना किसी प्रमाण के। और बाकी जो त्राही हो रही है पूरे देश में और प्रदेश में, जनमानस समझ रहा है। लेकिन अब की बातें ही है, बातों के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब मोदी जी सिर्फ बातें कर रहे हैं, उनके सारे कार्यकर्ता सब कह रहे हैं इस बार 400 पार। ये 400 पार का नारा है क्या? पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि जब जनता धरातल पर परेशान है, सभी लोग त्राही हैं, जिस तरह आप भी कह रहे हैं, जुड़े हुए हैं धरातल से, किसान के बेटे हैं, मोदी जी किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं। देखिए, आज की तारीख में शासन सत्ता और सारी ताकत उनके पास है। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उनके पास नहीं है। अब जब सारी ताकतें उनके पास हैं तो निश्चित तौर पे वो चुनाव में भी उन सारी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे में सर चुनाव कैसे जीत पाएंगे? क्या रहेगा? मतलब क्या विपक्ष पीछे रह जाएगा या विपक्ष आ ही नहीं पाएगा? नहीं, विपक्ष पूरी तरह से मुकाबला कर रहा है। ये जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके, धर्म की राजनीति करके, लोगों को बहका करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे कहीं न कहीं वो लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे
और वो दुरुपयोग पुलिस के द्वारा भी हो सकता है। और जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि आज विगत 1 महीने से अधिक पूरे प्रदेश और देश का एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील सब मिलकर के जंतर मंतर बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं ईवीएम का, लेकिन कोई जनता की सुनने वाला नहीं है। पब्लिक तो विरोध कर नहीं सकती है, क्योंकि पब्लिक को लाठियां मार के भगा दिया जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील हैं, जब वो विरोध कर रहे हैं तो उनको भी मार मार के भगाया जाए, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है और बात सुनी नहीं जा रही, जबकि ईवीएम का सारे लोग विरोध कर रहे हैं। सी कहते हैं ईवीएम का वहाँ आप विरोध नहीं करते जहाँ पर जीत जाते हैं, वहाँ पर भी तो विरोध करना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब क्योंकि हाथ में कुछ नहीं है विपक्ष के, जनता के हाथ में कुछ नहीं है, तो अगर न स्वीकार करें तो करें क्या? अगर वो न स्वीकार करें, मान लिया हमें 100 सीटें जीतनी चाहिए और हम 10 जीत रहे हैं, तो मुझे मानना पड़ेगा उस बात को। क्या करेंगे? और डीएम उनका है, कप्तान उनका है, सारी मशीनरी उनकी है, पुलिस उनकी है। अगर आप एप्लीकेशन में लेकर के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जाएंगे तो सक्षम अधिकारी के पास ना। और जब अधिकारी सुनेगा ही नहीं, विचार ही नहीं करेगा, आपके एप्लीकेशन को फाड़ दिया जाएगा, तो कंप्लेंट का मतलब क्या है? सर, डेमोक्रेसी को हमारे देश में जो लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, सभी कहने लगे, जितने भी विपक्षी दल है सब कहते हैं कि अगर हमें लोकतंत्र बचाना है तो भाजपा का इस बार हटाना पड़ेगा। ये नारा दे रही है विपक्षी दल, क्यों? वजह क्या है? आप देख रहे हैं न्यायिक संस्थाओं पे भाजपा के लोगों का कब्जा है, मनचाहे फैसले सुना रहे हैं, निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल भेजा जा रहा है, कोई कानून का पालन कर रहा है? पहले तो FIR होती, जांच होती, अगर दोषी पाए जाते तो जेल जाते, पहले से ही जेल भेज रहे हैं। हिंदुस्तान के 2 प्रांतों में CM जेल जा चुके हैं। इसके अलावा आजम खां जैसे लोग देखो 80 मुकदमे एक ही दिन में 16 मुकदमे लिखे जा रहे हैं, तो ये सब फर्जी तो लिखे गए। ईवीएम की अर्थी निकाली जा रही पूरे, तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। इसीलिए गांव के लोग भी समझ रहे हैं इस चीज़ को, यही बातें हो रही हैं। सर, 10 साल हो गए मोदी सरकार को। क्या विकास की जिस तरह बातें होती हैं, जिस तरह से विज्ञापन दिखाए जाते हैं, गोदी मीडिया की अगर बात करूं 400 पार दिखा रहे हैं इस बार भी मोदी जी, वो भी अपने काम और अपने अच्छे कर्तव्य की वजह से, कैसे? कौन सा कर्तव्य? हिंदू मुस्लिम दंगे करा के भाईचारा, भाई भाई में दुश्मनी करा के वोट हासिल कर रहे हैं। और कौन सा अच्छा काम कर दिया है? गाँव जहाँ थे, किसान जहाँ था वहीं खड़ा है भी। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 800 किसान मर गए। कैसा लोकतंत्र जहाँ लोग देखने नहीं गए? दिल्ली में धरना हुआ किसानों का, वो तो कह रहे थे वो विपक्ष के भेजे हुए हैं, खालिस्तानी विपक्ष किसानों को भेज देता है। अच्छा, ये वकीलों किसी ने भेज दिया? जंतर मंतर पे विपक्ष भेज रहा है। हाई कोर्ट सुप्रीम के पढ़े लिखे वकील, उनको विपक्ष भेज रहा है, नागपुर में उनकी नहीं सुनी जा रही। तो सरकार को मतलब होता है जो भी आवाज़ उठाए सरकार की उसकी बात सुनी जाए, उसको न्याय मिले। न्याय तो मिल नहीं रहा किसी को। सर, देश के जो हालात चल रहे, कैसे देखते हैं आप इसको? देश के हालात बहुत खराब हैं। और मुद्दा क्या होना चाहिए चुनाव का? तो इससे अच्छे अंग्रेज थे। अच्छा, मोदी जी से अच्छे अंग्रेज थे? ये इनसे अच्छे अंग्रेज थे। ये क्यों कह रहे हैं आप? ये इसलिए कह रहा हूँ कि उनका शासन, उनका नियम, उनका कानून पक्का तो था, न्याय उचित तो था। यहाँ तो कोई न्याय नहीं। जो नेता हाँ। भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए और अगर भारतीय जनता पार्टी में चला जाए तो पाक साफ हो जाता है। ये कभी अंग्रेज़ों ने किया? ऐसा नहीं किया। अंग्रेज़ों ने कभी ऐसा नहीं किया। तो ये तो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा हो गया। उनके पास वॉशिंग मशीन है, उनके पास वही भ्रष्ट नेता पहुंच जाए, वो पाक साफ हो गया। और जो समाजवादी पार्टी में चला जाए, बसपा में चला जाए, कांग्रेस में चला जाए, वो सब भ्रष्ट हो गया, दोषी हो गया। तो ये तो अंग्रेज़ों ने भी ऐसा नहीं किया था जो ये कर रहे हैं। सर, क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी वजह है जो भाजपा में जाता है तो वही भ्रष्ट नेता साफ हो जाता है? ये उनकी मानसिकता है, ये ईर्ष्या और द्वेष की राजनीति है उनकी। उनके काम करने का एक तौर तरीका है कि दबा के राजनीति करना, धमका के राजनीति करना। हाँ, धमका के राजनीति करना। बताइए, देखिए, जिन लोगों को पब्लिक ये कह रही है कि हमारे लिए ये भगवान थे, वो इनके लिए गुंडे लग रहे हैं, आतंकवादी लग रहे हैं, बदमाश लग रहे हैं।
ये सोच है इन लोगों की। जनता इतनी इनसे नाराज क्यों है? 10 सालों में जो इन्होंने काम किया है उससे सेटिस्फैक्शन नहीं है? तो धरातल पे कोई काम दिखना चाहिए ना मैडम। अगर काम किया होता तो हम लोग क्यों बुराई करते? हमें तो सरकार चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, और वही नहीं है। देश के बच्चे हैं, किसान ने बच्चे को कैसे पढ़ाया, किस तरीके पढ़ाया, 22 प्रकार के पेपर लीक हो गए। आप साफ बने बैठे हैं, आप लोकतंत्र हैं, आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, तो इसका कोई मतलब थोड़ी है। आप जनता की आवाज़ को सुने, उसको समझें, तब तो समझ में आता है कि आप सरकार चला रहे हैं। ये तानाशाही का मतलब कुछ नहीं है। तो इस बार 24 में क्या बदलाव चाहती है? सफाया, परिवर्तन, जनता परिवर्तन चाहती है। प्रकृति भी परिवर्तनशील है और जनता उसके नियम पे चलती है, और किसान तो प्रकृति मान लीजिए उसको। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी एक तरफ किसानों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं जैसा वो कहते हैं, और एक तरफ किसान उनसे नाराज है। क्या किसान के लिए क्या किया? मेरी समझ में तो नहीं आया क्या किया किसान के लिए। वो बोलते हैं आय दुगनी कर दी। आज तो किसान आधी खेती छोड़ देता है, आधे को रखा पाता है। जैसे एक किसान के 3 जगह खेत हैं, रात में किस जगह जाएगा? हमारी इनसे नहीं पटरी खाती, इन्होंने सारे जानवर हमारे खेत में खेत छोड़ दिया। तो अब तो अनाज भी उतना नहीं पैदा हो पा रहा ना जितना पहले पैदा होता था। वो तो कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है, दिन ऐसे आ गए, इतने अच्छे दिन चल रहे हैं लोगों के, और किसानों के लिए जो किसी सरकार ने नहीं किया वो हमने किया। देख, किसानों के लिए उन्होंने ये किया कि जब 38 रुपए में डीजल था, आज 100 रुपए में हो गया। 100 रुपए का डीजल खरीदने के लिए हमको 9 किलोमीटर जाना पड़ता है पेट्रोल पंप पे, उसमें भी खर्च लगा के जब लाते हैं तो वो 110 रुपए हो गया। रोजगार दे दिया किसानों को। अगर अम्मा घर में खाना बना रही हैं तो बच्चा खेत पर है, फिर जब अम्मा खाना बना हो तो खेत पर जाए तो बच्चा आवे अपने घर पर खाना खाने के लिए, तो रोजगार हो गया हम लोगों का। किसान को रोजगार दे दिया। गरीब आदमी शहरों में ऐसा रोजगार जिसमें तनख्वाह नहीं है, बिना वेतन के। और हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री जी जितना झूठ बोलते, धरती पर इतने बड़े झूठ कोई आज तक मैंने नहीं देखा। मेरी 63 साल की उम्र है। बताइए चाचा, आपको लगता है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं? हाँ, झूठ बोलते हैं। अभी विधानसभा के चुनाव में मेरे यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, 15 दिन के अंदर ये जानवर नहीं दिखाई देंगे। आज जो भरे कहाँ चले गए हरा, आज जो त्राही मची है जानवरों से। क्या हुआ? तुम्हारा कहना झूठ नहीं है? कैसे आप सहमत हैं इनकी बातों से? चाचा की बात पूरी तरह सहमत हैं। तो इस बार 24 में क्या सोच रहे हैं, क्या मन में है? 24 में बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाए। क्या किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए, ये सरकार ही झूठी है। अच्छा, देश का सर्वोच्च नेता जब जितना झूठ बोल सकता है, प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए देने के लिए कहा, कहाँ गए? बेरोजगारी जो बढ़ी है, 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहा, कहाँ गई? आप बताइए। जो भी हो रहा उनका सब कागज पर हो रहा है, धरातल पे तो नहीं दिखता, हम लोग को तो नहीं दिख रहा। मतलब ये जो अमृतकाल, अच्छे दिन, ये सब में कोई सच्चाई नहीं है। अब हम लोग तो अच्छे दिन नहीं देख रहे, हम लोग तो नहीं देख रहे। ये सब जुमला है और आप कोई सच्चाई नहीं है इसमें। अगर सच्चाई होती तो हम आपको बताते। हम किसान आदमी हैं, हम राजनीति थोड़ी करते हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मतलब ये है कि हमारा जो भी आने वाला शासन जिसके हाथ में हो, वो सच्चाई ईमानदारी से काम करे, और जो बोले वो सच बोले, और सच बोलना नहीं। इस सरकार को सच ही नहीं बोलना, सच नहीं बोलना है। अच्छा, क्या झूठ बोले? इन 10 सालों में रही मोदी सरकार, क्या झूठ बोला? झूठ इन्होंने बहुत कुछ बोला। 2 करोड़ रोजगार, किसान से 5 रुपए केजी गोबर खरीद के हम खाद बनाएंगे और किसानों को ब्लॉक के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। आज तक न किसी का गोबर खरीदा गया। भाई, किसान की आय दोगुना करने का एक रास्ता बता दीजिए आप। किस रास्ते से आपने किसान का आय दोगुना किया? बल्कि हम तो नुकसान में पहुंच गए ना। अगर हम शहर में काम करने जाते हैं तो पत्नी हमारी खेत ताकने जाती है। अब तो महिलाएं जो घर में रहती थी वो रात में खेत रखाती हैं डंडा लेकर।
आप बताइए कि हम इस सरकार ने हमारे लिए क्या किया? ये सरकार कह रही है कि महिलाओं को सशक्त बनाया है, शायद इसी तरह तो इसीलिए सशक्त बनाया कि वो बेचारी रात में डंडा लेके खेत ताकती हैं और दिन में बच्चों को भोजन तैयार करती हैं कि वो बच्चे पढ़ने जाएं। तो कुछ सच्चाई भी तो होना चाहिए सरकार की। वास्तविक आपने किसान के लिए क्या सुविधाएं दिया? मोदी 10 जी साल कहते से हैं सारे रोड टूटे पड़े हैं, एक भी रोड के गड्ढा नहीं बंद हुआ। हम लोगों की कनेक्टिविटी तहसील की ऐसी है। स्मार्ट इंडिया बना दिया मोदी जी कहते हैं। नहीं, स्मार्ट इंडिया यही है कि हम कपड़े पहन के जाते हैं और शाम को फिर आके धोते हैं, वही कपड़ा फिर दूसरे दिन पहनना होता है। इतनी धूल है इस रोडों पे, ऐसा कभी नहीं था। हम वोट करेंगे तो स्वास्थ्य पे करेंगे, शिक्षा पे करेंगे, बेरोजगारी पे करेंगे। तो जो हमारा नेता हमें समझ में आएगा कि नहीं इनके बोल वचन अच्छे हैं, मैं उसी की तरफ जाऊंगा। मोदी जी तो कहते हैं मोदी की हर गारंटी यानी कि गारंटी की गारंटी, कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है हाँ। कि 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, केवल डीजल और पेट्रोल रिफाइंड, ये मोदी सरकार में 400 पार हो जाएगा अगर अब तक जो जनता गलती करेगी। वो सच्चाई कह रहे हैं, लेकिन लोग उसको 400 पार मतलब जो है वो सीट गिन रहे हैं उनकी। 400 पार जो है रिफाइंड डीजल पेट्रोल ये सबको मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपको झेलना पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं इनसे। उसमें और कोई सच्चाई नहीं है। वो यही करते हैं, उल्टा करते हैं, विलोम बोलते हैं लोग, मोदी जी उल्टा करते हैं। उल्टा बोलते हैं। नौकरी इतनी लगा दी है उन्होंने, सच्चाई दिखाया कि नहीं सबके सामने कि हर खेत में लोग लठ लेकर जो है जानवर खेद रहे हैं। तो रोज़गार तो मिला। महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं कि घर में रोटी बनाती थी, खेत नहीं जाती थी, उनको रहना पड़ रहा। अब इतना मतलब जो है इतनी तो शक्ति हो गई है, जो घर से नहीं निकलती थी बाहर डेरा डाली। रात में कम से कम खेतों में तो जा रही हैं, तो डंडा लेकर, यही है सच्चाई। टार्च लेकर रात में महिलाएं खेतों में घूम रही हैं। आप किसी गांव में रात में सर्वे कर लीजिए, देखिए जाके वहाँ जो है जिसका पति शहर में मजदूरी करने के लिए आ जाता है तो वो बेचारा 10 दिन के लिए आता है मन बना के, और 10 दिन में 3 दिन काम मिलता है उसको मात्र। आपकी माता जी की बात सुन लूं। ये तो बेईमानी हुआ है, बेईमानी से जीत गए वो। कौन? वो योगी बाबा और का। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे, कह रहे हैं जनता बुलाएगी, आप लोगों को सशक्त बनाया महिलाओं को। हाँ तो महिलाओं को तो बनाए, जब भी बुलाते हैं हम लोग तब भी जाएंगे। बाकी का जो है महंगाई इतनी हो गई है, और बताओ चावल पे, आटा पे, तेल पे, हर चीज़ पे दाम बढ़ गया है। मुफ्त भी तो देते हैं राशन। नहीं, कुछ नहीं मुफ्त देने से क्या, एक हफ्ते में दे दिन एक बार तो क्या हो गया है।